गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। परम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि यहाँ पे और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। राजकुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं आया हूँ इधर हाईवे साइड, देख पा रहे होंगे आप, और धुंध पड़ रही है, कोहरा कोहरा जैसा होता है ऐसा धुंध पड़ रही है। और आज मैं दिखाने वाला हूँ गाइस आपको कि बाढ़ के बाद कुल्लू में कितनी चीज़ें जो हैं ठीक की जा चुकी हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और मैं दिखाने वाला हूं कि जो बाढ़ आई थी, बाढ़ ने जो तबाही मचाई थी, तो उसके बाद कितनी सारी चीज़ें रिपेयर कर दी गई हैं। तो मैं आया हूं सुबह सुबह इधर ऐसे ही, और देख भी पा रहे होंगे मैंने बाल बूल भी नहीं कटाए, दाढ़ी दूढ़ी कुछ भी सेव नहीं कराई है, ऐसे ही है। क्या करना, ज़्यादा फैशन करके भी जो सिंपल रहे तो ठीक है, बढ़िया है। तो गाइस अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जो ब्रिज एक गिर गया था उसको भी बना दिया हुआ है, रिपेयर कर दिया हुआ है, और दूसरा ब्रिज जो था वो भी कर दिया है ठीक। तो अभी कई लोग गाड़ी वाला भाई जा रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा है कि क्या बड़बड़ा रहा हूँ मैं। कईयों को लगता है गाइस ऐसा कि हम बिना मतलब का फ़ोन पे बक रहे होते। तो ठीक है गाइस, चलो दिखाता हूँ मैं। यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो नदी जैसी दिख रही है आपको, ये नदी वही है। और मैं आया हूँ दूर जैसा एक आपको ब्रिज दिख रहा है, वो दिख रहा होगा हल्का हल्का, मैं जूम करता हूँ थोड़ा। धुंध पड़ रही है ना गाइस, कोहरा बोलते हैं जिसको, वो तो इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। वो दिख रहा है हल्का हल्का ब्रिज, उस साइड से आया हूँ मैं गाइस। और यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये वो है पार्किंग बना दी हुई है, तैयार कर दी हुई है इधर से। ये सारी चीज़ें जो इस नदी ने उखाड़ दिया था, इसको दोबारा बना दिया हुआ है। तो ये बाज़ार थी, मार्केट है, और कुल्लू की जो रामशिला वाली मार्केट है वो है अखाड़ा बाज़ार रामशिला। तो अभी तो नदी ठीक ही है फ़िलहाल, यहाँ तो उतना नहीं है, और यहाँ बड़े पत्थर भी नहीं है बीच में, तो यहाँ शांत होकर के जाती है। और जहाँ बड़े पत्थर होते हैं वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो उधर एक जो ब्रिज दिख रहा है वो बना है सी टाइप में, ठीक है गाइस। तो उल्टा सी बना ऊपर से नीचे को, तो उधर भी ब्रिज है, और वो तो नहीं टूटा था, लेकिन उसके उस साइड भी इन्होंने पार्किंग बना दी हुई है आरसीसी दे करके, देख भी पा रहे होंगे आप। तो पूरा जो है कि कवर कर दिया हुआ है नदी के किनारे किनारे में, और इसकी हाइट है कम से कम 15 फुट के करीब गाइस, बना के कर दिया हुआ है। तो मुझे लगता है अब अगर दोबारा कभी पानी आएगा तो शायद इतनी हाइट में नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हाइट दी है और अच्छी पार्किंग बनाई है। तो इससे ये है कि जो बाज़ार के लोग हैं बेचारे, उनको गाड़ी खड़ी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि हर किसी इंसान के घर में उतनी जगह नहीं होती है, आगे दुकानें होती हैं, तो गाड़ी खड़ी कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलो गाइस चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रिपेयर की हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं सही कर दी हैं, और बाकी काम चला हुआ है धीरे धीरे। और सुबह सुबह का जो है ये नज़ारा है, सुंदर है। अभी हरियाली बहुत कम दिखती है, क्योंकि आजकल पत्ते वगैरह सब झड़ जाते हैं। तो आपको भी पता होगा कि पतझड़ बोलते हैं कई तो, कि पतझड़ का टाइम है, कई बोलते हैं सीज़न है, कि इस टाइम पेड़ जो हैं धीरे धीरे उसके बाद हरे भरे होते हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो सुबह सुबह का व्यू है, थोड़ा नेचर भी दिखा देता हूँ आपको। और बहुत सारे बहन भाई हैं जिनकी ख्वाहिश होती है पहाड़ी इलाकों में घूमने की, तो सुबह सुबह का ऐसा व्यू होता है और ऐसा नज़ारा है। तो मैं चला हूँ, तो मैंने सोचा चलो शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। तो चलो इधर देखो, ये ऊपर वाला हाईवे ये, और ये नीचे वाला है। 2 लाइन ऊपर है गाइस इधर, और 2 लाइन यहाँ है नीचे। तो चलो दिखाता हूँ मैं आगे जो ब्रिज वगैरह रिपेयर किए हैं वो। और यहाँ पे गाइस ये जो नदी है ना, नदी के किनारे ही यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आप, अभी जगह बना दी हुई है। और ये जो है ये वाटर टैंक बना रहे हैं। तो जैसे पानी जो पीने के लिए पानी यूज़ किया जाता है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बाद फ़िल्टर करके भेजते हैं पीने के लिए। तो ये टैंक बना हुआ है। और इधर यहाँ घास घूस है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इसके आगे अगर मैं जाऊँगा ना, तो इसमें वो एक होते हैं, वो जो चिपक जाते हैं कपड़े में वो, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा घुसूँगा नहीं आगे को। तो नीचे बना है टैंक, जाने को तो रास्ता है उस साइड से है गाइस, वहाँ परली साइड से, वहाँ से नीचे जाने को। तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा, यहीं से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो कितनी सारी पाइपें वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये वाटर टैंक बनाया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, तो छोटा है, कई जगह बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, तो उसमें पानी स्टोर करते हैं और उसके बाद सप्लाई करते हैं गाइस। तो गाइस देखना, अभी जो यहाँ सड़क टूटी हुई थी, ये तो अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। यहाँ देखो, ये अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। ये देखो, ये अभी तक जैसी की वैसी यहाँ गिरी हुई है पूरी। ये डंगे वगैरह सारे नीचे बैठ गए थे,
और ये बाढ़ के टाइम का ये तहलका मचाया हुआ है। तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी रिपेयर करने में लगे हुए हैं लोग। और ये सड़क गिर गई थी, फट गई है पूरी की पूरी इस तरीके से। यहाँ देखो, ये हाईवे थी 2 लेन जो कुल्लू बस स्टैंड से आती थी, और कुल्लू बस स्टैंड वाला जो मेन पुल था वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। उसके ऊपर से भी बसें तो चालू नहीं हुई हैं, बाकी गाड़ियाँ वगैरह चालू कर दी हैं। तो चलो दिखाता हूँ गाइस मैं आपको कि कितनी सारी चीज़ें हैं अभी जो रिपेयर करने को पड़ी हुई हैं, अभी तक नहीं हुई हैं। ये देखो गाइस, इधर से भी पूरी सड़क बैठ गई है, धरती धंस गई है, फट गई है, जैसे धरती फटती है ना उस तरीके से। यहाँ से भी ये देखो, ये दरारें पड़ी हुई हैं, पूरे गड्ढे गड्ढे पड़ गए हुए हैं, तो इसका ख़तरा है। और नीचे तक पूरी बैठी हुई है, ये देखो ख़तरनाक तरीके से अलग ही सिस्टम बन गया है इसका। तो गाड़ियाँ जा रही हैं इस साइड से जा रही हैं जो ऊपर है, और उसके इधर जो लाल जैसे लगाए हुए हैं इनके इधर नहीं गाड़ी आ सकती क्योंकि इसके इधर ख़तरा है। और आप देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से सड़क फट गई है, पूरी बैठ गई है, धंस गई है। तो इधर से गाड़ी अगर आएगी भी तो ज़्यादा ही खतरा है, क्योंकि गिर भी सकते हैं, क्योंकि चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पैदल चलने में भी डर लगता है, कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्या हो जाए। धरती जैसे धंस जाती है ना, ज़मीन जैसे भूकंप वगैरह आता है तो ज़मीन फट जाती है, तो उस तरीके से है गाइस ये पूरा। ये देखो ऐसे फट गई हुई है पूरी धरती, और धंस गई है ज़मीन, बैठ गई है नीचे को। अब ये पता नहीं इसका कारण क्या है, शायद यहाँ से नदी ने नीचे से कटाई कर दी है ज़्यादा, तो नीचे की जो जगह बैठी है उसके कारण ये सारी जगह बैठ गई कि क्या, ये नहीं समझ में आ रहा। और मेरा आइडिया तो यही है कि इसके वजह से ही बैठी है, नीचे से जो नदी के पानी ने कटाई कर दी है तो उस वजह से सारी चीज़ें बैठ गई। यहाँ परे तक भी बैठी है सारी जगह गाइस से। और यहाँ है महादेव भूतनाथ, बोलते हैं भूतनाथ इसलिए क्योंकि यहाँ है शमशान घाट, यहाँ शमशान घाट है गाइस। तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंदिर है, कोई माने ना माने इस चीज़ को, लेकिन ये सबसे बड़ा मंदिर है। एंड यही होता है आकर के, चाहे जितने मर्जी बड़े आप ताकतवर हैं, जितने मर्जी बड़े आप पहलवान हैं, जितने मर्जी आप बड़े पैसे वाले हैं, या जितने भी हज़ारों कई लाखों हज़ार करोड़ के भी मालिक हैं आप, एंड यही होगा आकर के। और इंसान को घमंड और अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। लोग तो इस तरीके से कई हरकतें कर रहे होते हैं कि दूसरे इंसान का भी हक अधिकार छीन लेते हैं और अपने अलावा किसी को समझते नहीं है। तो गाइस अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि यही हमारा असली स्थान है, यही हमारी असली जगह है जहाँ पे आकर के हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम भूमिका जो होती है वो यहाँ पे दी एंड होती है। तो यहाँ पे आने के बाद पता चलता है पीठ पीछे कि आपने कितने अच्छे कर्म किए थे, जो आपके पीठ पीछे आपका नाम चल रहा है और आपकी तारीफ़ें हो रही है। सामने तो हर कोई तारीफ़ कर देता है गाइस, सही मायने में वो होता है जब आपके पीठ पीछे तारीफ़ हो तो उसको बोलते हैं इंसानियत। तो चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। और गाइस वोल्वो बसें धड़ोधड़ चली हुई हैं, एक देखो वो खड़ी है, 3 निकल गई हैं। तो टूरिस्ट आजकल सर्दी के दिनों में बहुत आते हैं मज़े लेने के लिए। और हमारे सौरभ भाई, विकास भाई वगैरह भी जितने हैं सभी, पटेल भाई, रवि भाई, गोलू भाई, सब आने के लिए बोल रहे हैं बेचारे। तो कई बार हम कुल्लू में होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, गए होते हैं कई जगह, घूमते रहते हैं हम, एक जगह नहीं रुकते हैं, टाइम के अनुसार जैसे टाइम मिलता है, कहीं काम मिल गया तो जाते हैं। तो गाइस ये वाला है वो ब्रिज, ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था, मैन जो यहाँ कुल्लू बस स्टैंड है गाइस। देखो मैं दिखाता हूँ, स्लो घुमाऊँगा थोड़ा फ़ोन में। ये है गाइस, दिख रहा है वो परली साइड दिख रही होगी एक बड़ी सी बिल्डिंग, वो है बस स्टैंड गाइस। मैं दिखाता हूँ, ये है गाइस, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना गाइस, यही वाला बस स्टैंड है। और यहाँ से रास्ता इस तरीके से आया हुआ था इधर को ऐसे, और ये वो गेट है बस स्टैंड के लिए जो लगाया गया हुआ था, ये वो गेट है सामने दिख रहा है। सॉरी थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। ये है गाइस वो गेट जिसपे 2 खोखे की तरह बने हुए साइडों में छोटे छोटे घर जैसे जो दिख रहे हैं, ये है वो बड़े वाला गेट जहाँ से कुल्लू बस स्टैंड को जाते हैं और आते हैं। पहले नहीं था लेकिन अब लगा दिया गया हुआ है, क्योंकि इस ब्रिज को रिपेयर कर दिया गया है। ये ब्रिज बैठ गया था जब बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक मंजर था। तो आप लोगों ने भी देखा था बाढ़ की बहुत सारी